हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शारिका और आज है संडे, मतलब ये कल का ब्लॉग है और सुबह का वक्त हो रहा है करीबन 9:30 9:30 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था। मैं अभी नहा के आ गई हूँ, स्पर्श भी उठ चुका है और बस आज मैंने ना शैम्पू किया था। तो आज थोड़ा सा मुझे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और थोड़ा सा ना चक्कर चक्कर टाइप का आ रहा था। हो सकता है कि जो मैंने मेडिसिन लिया है उसकी वजह से हो रहा हो, तो इसीलिए ना मुझे आज शैम्पू करना पड़ा। इरादा तो कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लगा कि हो सकता है गर्मी की वजह से भी, ये सब मेरे माइंड में आ रहा था। तो बस मैं एक क्लचर अभी लगा ले रही हूँ फ़िलहाल के लिए। और बेड वगैरह तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। स्पर्श ना उसको बोली मैं कि चलो नहाने, लेकिन उसको नहाना नहीं है। वो बार मैं कई बार उसको बोली कि चलो नहला देती हूँ, मैं नहा के निकली उसके बाद ही उसको बोली, लेकिन वो नो नो बोलता है, नो मम्मा नो मम्मा। तो मैं बोली ठीक है फिर। और उसके बाद ना ये बेड वगैरह भी ठीक करना है। मशीन में चलाने चली गई थी पीछे। एंड अभी जस्ट मैं कॉम्ब लेके बैठी हूँ कि कॉम्ब कर लूँगी साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ बैठे बैठना थोड़े थोड़े अगर हेयर सूख जाते हैं उसके बाद कॉम्ब करो तो सही रहता है। पूरे सूख जाते हैं ना तो फिर जो हेयर स्ट्रेट मेरे हैं ना वो फिर थोड़े से कर्ली कर्ली से शो दिखते हैं। तो इसीलिए हाफ जब ड्राई हो जाते हैं उसी टाइम पे मैं कॉम्ब कर लेती हूँ। और अभी मैं इस पर से यही बोल रही थी फिर से दोबारा कि चलो नहला देती हूँ, लेकिन उसको नहीं नहाना है। पता नहीं क्यों उसको भी आज आलस आ रहा है। और आज संडे था, लेकिन फिर भी ये आज ऑफिस चले गए थे, क्योंकि कल ये छुट्टी पे थे सैटरडे को, डॉक्टर के पास जब जाना था तो इसीलिए आज इनको ऑफिस जाना था। और फिर स्पर्श बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि पापा कहाँ गए कहाँ गए। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें तो वो बोलने लगा है स्पर्श, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। और उसका भी होमवर्क वगैरह भी मुझे कराना है। स्कूल से जितने भी उनके होमवर्क मिले ना वो सारे अभी पेंडिंग है, क्योंकि सैटरडे को इसको टाइम मिला नहीं था। और सैटरडे वाला होमवर्क जो है ना, अब क्या है कि ऑनलाइन ग्रुप में भी वो मैसेज आ जाता है कि ये होमवर्क है, तो मालूम चल जाता है कि होमवर्क में कराना क्या है। और ये हो गया है शाम का टाइम, तो मैं अभी एप्पल लेके बैठी हुई थी कट करने के लिए। और साथ में स्पर्श को एप्पल बहुत पसंद है, एप्पल और बनाना। बाकी उसके अलावा कोई फ्रूट्स वो खाता नहीं है। तो 2 एप्पल लेके आई हूँ। और आजकल के एप्पल ना जैसे मतलब डार्क डार्क कलर के जो मिलते थे ना वो मिल नहीं रहे हैं। और अभी हो गया है रात का टाइम, मैं बना रही हूँ अभी डिनर। तो आज मैंने ब्लॉग बहुत ही कम शूट किया, क्योंकि तबीयत के हिसाब से मैंने शूट किया है। मन हो रहा था तो कर रही थी, नहीं तो नहीं कर रही थी। तो ये साग ना, जो लाल वाली साग थी वही आज मैं बनाई हूँ, इसमें मटर वगैरह नहीं डाली हूँ। तो ये हमारा डिनर के लिए ना ये सब्जी हो जाएगा। और लहसुन, ढेर सारा हरी मिर्च वगैरह सब कुछ मैंने डाल के तब इसको छौंक लगाई थी। और अभी बन के तैयार भी हो चुका है, बस मैं गैस को अभी बंद कर दे रही हूँ। और साथ ही इसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी। रोटी भी मेरी बन चुकी है। और यहाँ पे ये है सलाद, तो खीरा, टमाटर और थोड़े से चने थे, मूंग थी, ये सारी चीज़ मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं। तो ये हमारा सैलेड हो गया। और हम लोग अभी थोड़ा सा डिनर करेंगे। और ये सुबह के लिए मैंने मेथी भी गो दी है, तो ये है थोड़ा सा 1 चम्मच इनके लिए है। और उसके बाद चने और जो मूंगफली बादाम होते हैं ना वो भी मुझे अभी डालने हैं, तो वो भी पानी में मैं डाल दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए मूंग, थोड़े से चने और बादाम, ये तीनों को मैंने सोक कर दिया है सुबह के लिए। और इसको ढक दूँगी। और ये जो परवल है ये सुबह के लिए मैं कट करने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी मैं रात में ही कट करके रख दिया करती हूँ, सुबह मुझे आराम हो जाता है इसीलिए। और स्पर्श को यहाँ पे मैं दी थी खाने के लिए मूंग और चने। तो चने तो वो खा गया था, बट मूंग को खाया नहीं था। तो यहाँ पे ना ये मुझे टेस्ट वेस्ट थोड़ा सा करवाना है, ब्लड टेस्ट, मुझे थायराइड टेस्ट या फिर शुगर टेस्ट और 2-3 टेस्ट हैं। तो वो सारे टेस्ट करवाने हैं। तो मैं बोल रही थी ना कि मैं बाहर जाके करवा नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये तो रहेंगे नहीं, ये रहते तो मैं इनके साथ चली जाती। तो मैं बोल रही थी ना आपके घर पे ही आप अगर कलेक्ट करके आके ले जाएं तो सही है। तो वहीं ये बात कर रहे थे 2-4 जगह कि अगर आ जाते, लेकिन इससे पहले कभी मैंने ऐसे कराया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं इनसे बोल रही थी, क्योंकि मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो मैं बोली अकेले अगर गई मैं गिर जाऊंगी तो फिर क्या होगा। तो इसी वजह से ना ये बोले कि ठीक है अभी मैं बात करके देखता हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर 1-2 दिन रुक के उसके बाद जब इनकी ऑडिट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर ये बोले कि फिर मैं ले चलूँगा टेस्ट करवाने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए स्पर्श कितने क्यूटली बैठा हुआ है पापा के पास। ये जो भी मोबाइल में कर रहे थे वो बस देखे जा रहा था। और कुछ कमेंट्स मेरे पास आते हैं स्पर्श के लिए, वो मैं अभी बताती हूँ। देखिए ये इतना सारा बुक्स और ये लेके आए हैं। ये क्यों लेके आए हैं मैं बताती हूँ कि कल सैटरडे को स्पर्श स्कूल गया नहीं था और मंडे को ना इसके जितने भी स्टेशनरी वाले आइटम्स थे, जैसे कलर है, क्ले है और कॉपी है, जो नोटबुक है या फिर पेंसिल, इरेजर, जितने भी हमने एक्स्ट्रा लिए थे, आपको मैं पहले ब्लॉग्स में दिखाई थी, वो सारे सबमिट करने हैं। और सब पे कवर भी लगा होना चाहिए, तो वो कवर जो रह गया था वो इनको लगाने हैं। एंड बुक्स वगैरह भी सब कुछ लेके जाना है कल इसको पूरे बैग में। तो जो चीज़ें स्कूल में जमा करनी है वो वहीं पे रह जाएगा। और जो लेके स्पर्श, स्पर्श हाय, हाय स्पर्श। तो स्पर्श धीरे धीरे बहुत कुछ बोलने लगा है। और कुछ कमेंट्स हैं स्पर्श के लिए जो मेरे पास हमेशा आते रहते हैं मेरे वीडियोस के नीचे, पहले की वीडियोस में भी, और जब जैसे लोग देखते हैं उसके हिसाब से कमेंट्स आते हैं। तो रात का टाइम हो चुका है, डिनर भी हम लोग कर लिए हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना ये बेड वगैरह ठीक करना था, क्योंकि स्पर्श इस पर लिखा था कुछ इरेज़र के टुकड़े, कुछ ना कुछ गिरा ही देता है। और ये वो चीज़ है ना जिस पे स्पर्श लिख के और डिलीट कर देता है फटाक फटाक। ये स्पर्श को पढ़ा रहे थे, पढ़ाने में ये जितने भी इसके बुक्स में थे ना, ये डोर है, विंडो है, कर्टेन है, या फिर ये डोर लॉक है, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें ना उसको दिखा के फिर इसको पढ़ा रहे थे। देखो इधर आप, डोर, डोर क्या है? ये डोर। ये क्या है? विंडो। एक इसको क्या बोलते हैं? विंडो। अरे कर्टन, ये क्या? कर्टन। ये क्या है? डोर लॉक। ये डोर लॉक। तो उसको चीज़ें समझाने के लिए ना इस तरीके से करना पड़ता है। और जो लोग बोलते हैं कि स्पर्श के लिए कि वो कम क्यों बोलता है, तो ये मैं पहले की वीडियो में भी बताई हूँ कि वो उसका स्पीच डिले था स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में वो बोलता था, जब 2 साल का था तब बोलता था, मम्मा पापा दादा दादी सब बोलता था। फिर उसके बाद उसका स्पीच जो था वो चला गया था। फिर उसके बाद काफ़ी उसने लेट स्टार्ट किया बोलना। तो यही रीज़न था कि अभी उसका स्पीच स्टार्टिंग से ही डिले है, तो इसी वजह से वो कम बोल पाता है। और भी प्रॉब्लम है जो मैं आप लोग के साथ बताई हूँ, तो वो बार बार मैं रिपीट करना नहीं चाहती हूँ। जो लोग बोलते हैं क्यों बोलता है, तो बस इसका स्पीच डिले था। मच्छर आ जाते हैं तो इसकी वजह से मैं ये जो फास्ट कार्ड है उसको मैं जला के और कर्टन को लगा देती हूँ, जिससे रात में हमें प्रॉब्लम नहीं होती। रात भर न मैं उठ के फिर मच्छर को बैट से मारती रहती हूँ। तो आजकल गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो विंडो वगैरह खोल देते हैं तो एक आध आ ही जाते हैं। वैसे जाली वाली लगी रहती है लेकिन फिर भी आ जाते हैं डोर वगैरह खोलने पे। तो बस मैं उसको जला के और कर्टन को लगा दी हूँ, क्योंकि अभी हमें बाहर वॉक करने के लिए जाना है और 10 से 15 मिनट तो अभी लग ही जाएंगे, तब तक सारे मच्छर जो रहेंगे उसमें मर जाएंगे। तो मैंने अभी कर लिया फिर से फेस वॉश। और ये अभी स्पर्श को अभी पढ़ा रहे थे, और इसके इंग्लिश के बुक्स जो थे या फिर जो भी चीज़ें थी जो इसके मैसेज में आया हुआ था व्हाट्सएप पे, वो सब पढ़ा रहे थे। बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बाबू को, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत कुछ समझने लगा है और भगवान की दया से वो समझने भी लगेगा जितनी हम मेहनत उस। How many rooms in your house? Well, there are 2 rooms in my house. One room, 2 rooms. What is your color of house? बोलो, my house color is white. देखो white है ना? चलो, हो गया ना? तो बस ये सब स्पर्श को जितना उसको होमवर्क वगैरह कराना था, रिपीट करवाना था, वो बोलने के लिए थोड़ा सा सिखाना था उसको, वो इन्होंने किया। और इनसे ज़्यादा बहुत जल्दी सीखता है। समझ लो कि अगर हम कहीं थेरेपी कराते हैं तो उसका आधा काम ये कर देते हैं थेरेपी वाला। तो बस इसी वजह से ना इनसे बहुत जल्दी सीखता है। और अभी स्पीच थेरेपी के लिए भी हम सोच रहे हैं कि उसको ना ऑनलाइन कहीं हम करवाएँ उसके लिए, ताकि थोड़ा सा जितना अभी वो करने लगा है जल्दी से इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो यहाँ पे जितने भी पेंसिल बॉक्स वगैरह थे, उसके कलर्स थे, सब पे ये नाम लिख रहे थे स्पर्श का, क्योंकि उस सबको सबमिट करना था। स्पर्श डिनर कर लिया है तो पेट ज़्यादा भर गया है, तो बस वो बैठा इधर उधर हिल ही नहीं रहा था। और उसको भी ना नींद भी आने लगी थी। मैं बोल रही थी स्पर्श सीधा बैठो, बट वो बैठ नहीं रहा था, नींद आने लगी थी क्योंकि सुबह सुबह का उठा हुआ है। और रात के आई थिंक ना 11 बजने वाले थे। तो इसमें हमें डिनर करने के बाद ये वाला जो काम था ना, कवर वगैरह लगाना, तो इसमें मैं भी हेल्प कराई थी, क्योंकि अकेले ये बैठ के लगा रहे थे और काफ़ी देर लग जाता। तो सारे कॉपी वगैरह में जितने में कवर
लगाने थे वो सब लिए। और ये है क्ले पे भी स्पर्श का नाम लिखना था क्योंकि इसको भी सबमिट करना है स्कूल में, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होती है ना तो उसमें काम आता है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग बनाई आप लोग के लिए। बाय बाय।